गांव में कई महीनों से बरसात नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और किसान हताश हो चुके थे। उसी गांव में रहता था रामेश्वर, दिन रात मेहनत करने वाला, लेकिन हालात से टूटा हुआ। रामेश्वर सोचता है, अब गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। परिवार का पेट भरने के लिए मुझे बाहर जाकर काम करना ही पड़ेगा। रामेश्वर अपना झोला उठाता है और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह धन सिंह सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं रामेश्वर हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। धन सिंह सेठ उसकी हालत देखकर कहते हैं, तुम्हारी हालत तो सच में खराब लग रही है। ठीक है, एक काम है, पर आसान नहीं है। मेरे पास 100 बकरियां और 20 भेड़ें हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम इन्हें चराने ले जाना होगा और इनका पूरा ध्यान रखना होगा। महीने के आखिर में 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। कर पाओगे? रामेश्वर थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, सेठ जी, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये काम मैं कर लूंगा। बस एक विनती है, मैं इस गांव में नया हूँ, रहने का ठिकाना नहीं है। अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपके बाड़े में ही रह सकता हूँ? सेठ थोड़ा सोचते हैं और हामी भर देते हैं। रामेश्वर बाड़े में रहने लगता है और रोज मेहनत से बकरियों का ध्यान रखता है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी देखकर सेठ जी खुश हो जाते हैं और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 600 रुपए कर देते हैं। समय बीतता है। रामेश्वर कड़ी मेहनत से थोड़े पैसे जमा कर लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। अब उसे गोबर और जानवरों की बदबू से राहत मिल जाती है। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। रामेश्वर सोचता है, मेरी मेहनत की कमाई कहीं चोर ले गए तो सब खत्म हो जाएगा। सेठ जी को बताता हूँ। सेठ जी कहते हैं, रामेश्वर, अगर गांव में सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो वो है ठाकुर वीर बहादुर का घर। वहां कई पहरेदार रहते हैं और लोग कहते हैं ठाकुर बहुत ईमानदार हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। रामेश्वर उसी दिन ठाकुर के घर जाता है और अपने जमा किए हुए 7,200 रुपए उन्हें सौंप देता है। ठाकुर साहब, यह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। कृपया इसे सुरक्षित रख लीजिए। ठाकुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रामेश्वर, चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मेरे पास पत्थर की दीवार से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। रामेश्वर निश्चिंत हो जाता है और अपनी मेहनत जारी रखता है। 2 साल बाद रामेश्वर सोचता है, अब मेरे पास अच्छी रकम हो गई है। अगर अपनी जमीन खरीद लूं तो जिंदगी संवर जाएगी। वह ठाकुर के पास जाकर कहता है, ठाकुर जी, मेरे 7,200 रुपए जो आपके पास रखे थे, कृपया अब लौटा दीजिए। ठाकुर भौहें चढ़ाते हैं। कौन से रुपए? मैंने तुम्हें पहचाना तक नहीं। तुम्हारे कोई सबूत हैं मेरे पास? रामेश्वर हक्का बक्का रह जाता है। ठाकुर जी, आपने खुद कहा था कि आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी मेहनत की कमाई लौटा दीजिए। झूठे! मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता है। अरे, इसे बाहर निकालो। ठाकुर के आदमी रामेश्वर की पिटाई कर देते हैं। वह घायल होकर अपने घर लौटता है। अगले दिन धन सिंह सेठ उसके पास आते हैं। रामेश्वर, तुम काम पर क्यों नहीं आए? और ये चोट कैसी? रोते हुए रामेश्वर सारी कहानी बता देता है। सेठ जी गंभीर होकर कहते हैं, लगता है ठाकुर का सच बाहर लाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। वे कान में रामेश्वर को योजना बताते हैं।
अगले दिन धनसिंह सेठ एक बड़ा संदूक लेकर ठाकुर के घर पहुंचते हैं। ठाकुर साहब, मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। इस संदूक में 50,000 रुपए हैं। कृपया इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। आपकी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। ठाकुर की आंखें चमक उठती हैं। अरे सेठ जी, आपकी रकम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तभी अचानक रामेश्वर अंदर आता है। ठाकुर उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे रामेश्वर, तुम तो अपने पैसे लेने आए थे ना? माफ करना भाई, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो, ये रहे तुम्हारे 7,200 रुपए। रामेश्वर अपने पैसे लेकर चुपचाप निकल जाता है। सेठ जी तुरंत कहते हैं, ठाकुर साहब, अभी खबर आई है कि मेरा व्यापार यही गांव में होने वाला है, तो अब मुझे पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। वह संदूक लेकर वहां से निकल जाते हैं। ठाकुर गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हैं। धत तेरी की, ये तो दोनों ने मिलकर मुझे मूर्ख बना दिया। रामेश्वर खुशी से सेठ जी के पैर छूकर कहता है, सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत लुट जाती। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, रामेश्वर, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका पैसा कभी डूबता नहीं, और जो लालच से कमाई करता है उसका अंत बुरा ही होता है।